एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री में जो सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड चैप्टर का सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय है। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन बैंक में आपको देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण की विवेचना की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के उत्तरदायी के मुख्य कारणों की आलोचना विवेचना की थी। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म जो हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, और भारतीय इतिहास की सबसे ये प्रमुख घटना है जो कि राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। और इसने भारतीय इतिहास का धारा मोड़ दिया था और अंततः भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। यानी जो राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों के चंगुल से को क्या कर रहा था, मुक्त कराया था। और राष्ट्रीयता का विकास अनेक कारणों का योगदान दिया। ठीक है, जो जिसके कुछ निम्नलिखित कारण थे। पहला तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता की भावना के विकास का सबसे प्रधान कारण अंग्रेजी साम्राज्य नीतियों की प्रतिधारणा का रोष या संतोष था। ठीक है, रोष या प्रति बढ़ता रोष और असंतोष था। देखिए, अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथों में स्वास्थ्य से प्रेरित होकर भारत का शोषण कर रही थी। ठीक है, और इस शोषण किससे किसान, शिल्प, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग से सभी सब क्या थे, प्रभावित थे। तो अंग्रेजी शासक ने सिर्फ रजवाड़े, जागीरदार, तलुकदार, महाजन एवं जमींदार ही संतुष्ट लाभान्वित थे। यह वर्ग भी अंग्रेजों के हाथ मिलकर भारतीयों का शोषण कर रहा था। और बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ती बेरोजगारी से व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों, ठीक है, अधिकारों के नहीं होने से सूचित था। इसी प्रकार पूंजीपति वर्ग भी अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर असंतुष्ट था। वस्तुतः समस्त भारतीय समाज कुछ स्वास्थ्य लोगों को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को भारत के लिए अभिशाप मानता था। ठीक है, इसके परिवर्तन या समाप्ति की आकांक्षा रखता था। वे सब समझते थे कि ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति के लिए शक्ति से अधिक जन समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है, अतः राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय की भावना लोगों के दिलों में घर में बनने लगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो दिलों में घर बनने लगी थी। और पहले भारत राजनीतिक एकीकरण, यानी भारत का जो राजनीतिक है वो एकीकरण हो रहा था। तो अंग्रेजी के आधिपत्य में भारत में एक लाभ भी हुआ। इसमें समूचे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से एक सूत्र में बांध दिया। और यद्यपि यह कार्य अंग्रेज ने अपने लाभ की रक्षा के लिए किया था, यद्यपि अतः यह अंग्रेजों के लिए अभिशाप या भारतीय के लिए वरदान सिद्ध हुआ। और अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का समर्थन अभाव था, परंतु अंग्रेजों ने समूचे भारत में अपना शासन स्थापित कर इसे राजनीतिक या प्रशासनिक सूत्रों से बांध दिया था। और समस्त देश में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का कायम की गई जो वायसराय समूचे भारत की प्रशासनिक अध्यक्ष बन गया। ठीक है, और इससे अब सभी समझने लगे थे कि वो एक शासन के अंतर्गत एकीकरण की प्रक्रिया रेल, डाक, तार व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान मार्ग सुलभ बन गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा था हमारा कि भारतीय राष्ट्रीयता का आर्थिक भूमि पृष्ठी। भारतीय राष्ट्रीयता की आर्थिक जो पृष्ठभूमि, देखिए, भारतीय राष्ट्रीयता की वृद्धि में आर्थिक कारणों की महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 1857 के पश्चात सरकारी आर्थिक नीतियों का प्रभाव समस्त देश पर समान रूप से पड़ने लगा था। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था में
व्यवस्था में विरोध सभा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा और एक तरफ गतिहीन अर्थव्यवस्था जैसे व्यापार, संचार और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास विकास हो रहा था, तो वहीं मजदूर तो दूसरी तरफ कृषि की अवनति हो रही थी। साथ ही जमीन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था और विदेशी व्यापार के वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक स्वरूप को अधिक उभार दिया और इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय जनता तथा भारतीय संसाधनों का सर्वाधिक शोषण आरंभ हुआ और अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के समाज का उच्च वर्ग के लाभान्वित हुआ। यहाँ तक कि भारतीय पूंजीवादी वर्ग भी इस व्यवस्था के संतुष्ट नहीं हो सका और व्यापार की वृद्धि और उद्योगीकरण के फलस्वरूप जो समृद्धि आई उसका लाभ सामान्य जनता, किसान, कारीगर तथा और मजदूर को भी नहीं मिला। इसके विपरीत देश के उद्योगों विनाश, धन विकास, मूल्य वृद्धि, अकाल, महामारी तथा घातक प्रभाव इस वर्ग को झेलना पड़ा और अनाज का मूल्य ज़्यादा बढ़ गया और जनता को करों का बोझ बढ़ा, परंतु राष्ट्रीय आय की वृद्धि नहीं हो सकी। देखिए उसका देहातों की बात करें, देहातों में गरीब और आर्थिक दुर्व्यवस्था का प्रभावी व्यापार, बैंकर आदि विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों जैसे वकीलों पर भी पड़ा। आर्थिक असंतोष ने राजनीतिक उत्तेजना को जन्म दिया और सारे देश में लोगों को देखा कि सामान्य शत्रु ब्रिटिश शासक के उत्पीड़ित है और इसी प्रकार बीपी चंद्र प्रोफेसर के अनुसार कि साम्राज्यवाद के कि साम्राज्यवाद विरोधी भावना का स्वयं देश के एकीकरण तथा सामान्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उदय का कारण बनी। तो ये हमारा क्या था कि भारतीय में राष्ट्रवाद का जो उदय था, ये रीजन था उदय कैसे हुआ, इसका उदय के कारण था। तो प्लीज़ अब वीडियो को अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप यूपीएस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि जो है अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरा प्रश्न बस यही था कि आपको बताना। ठीक है, आप जो है यूपीएस क्वेश्चन बैंक से आप अच्छे से नोट डाउन करके वीडियो को देख कर आप अच्छे से पढ़ सकिएगा। ठीक है, और कोई सुझाव देना चाहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बहुत जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।